तो चलिए पत्थरों में तराशे गए उन प्राचीन भारतीय विचारों की कहानी को समझते हैं। असल में सांची की अहमियत को पहचानने वाली पहली शख्सियतों में से एक थी भोपाल की शासक शाहजहां बेगम। ये है सांची का महान स्तूप। इसकी कहानी अपने आप में एक पूरा इतिहास है। सांची को समझने के लिए हमें पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उस दौर में जाना होगा जब बड़े सवाल पूछे जा रहे थे। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, दुनिया भर में विचारक जिंदगी के मतलब पर सवाल उठा रहे थे। और भारत में नए विचार पुरानी वैदिक परंपराओं को सीधी चुनौती दे रहे थे। ये एक वैचारिक क्रांति जैसा था। अंदाजा लगाइए, उस दौर में 64 से ज्यादा अलग अलग विचारधाराएं थीं और सब पर जबरदस्त बहसें होती थीं। और इसी वैचारिक मंथन के बीच शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ एक नए रास्ते की तलाश में निकल पड़े। दुखों से दूर पले बड़े सिद्धार्थ ने जब महल से बाहर कदम रखा तो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने सांसारिक दुखों से ऊपर उठने के लिए धम्म का मार्ग दिखाया, यानी सही जीवन जीने का तरीका। बुद्ध का संदेश एकदम साफ था, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की कोशिश हर किसी को खुद करनी होगी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी यादों को सहेजने के लिए स्मारक बनाने शुरू किए। इन्हीं टीलों को स्तूप कहा गया। ये बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रतीक बन गए। और इन्हें बनवाया किसने? शिलालेख बताते हैं कि ये किसी एक राजा का नहीं बल्कि पूरे समाज का साझा प्रयास था। स्तूप की नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं है, ये असल में प्रतीकों की एक भाषा है जो कहानियां कहती है। जैसे शुरू में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई, खाली आसन उनके ध्यान और ज्ञान का प्रतीक था। इसी तरह पहिया उनके पहले उपदेश का प्रतीक है जिसने धम्म के चक्र को गति दी। दूसरी नक्काशियां दिखाती हैं कि बौद्ध धर्म ने स्थानीय मान्यताओं को भी अपने में शामिल किया। सांची आज भी मौजूद है। ये सिर्फ सही फैसलों की नहीं बल्कि अच्छी किस्मत की भी कहानी है। अंग्रेज और फ्रांसीसी इसका सबसे खूबसूरत तोरण द्वार ले जाना चाहते थे, पर उन्हें असली की जगह प्लास्टर की नकल से काम चलाना पड़ा। पर अमरावती का स्तूप इतना खुशकिस्मत नहीं निकला। खजाने के लालच में उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया। अमरावती के बेशकीमती मूर्तियां कलकत्ता, मद्रास और लंदन में अंग्रेज अफसरों के बगीचों की शान बन गईं। तब पुरातत्वविद H.H. कोल ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि कला को उसकी असली जगह पर ही रहना चाहिए। कोल की इस दलील ने सांची को तो बचा लिया, पर अमरावती के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर क्यों एक विरासत बच जाती है और दूसरी हमेशा के लिए खो जाती है?